So students of class 12th, I am Suman Jambal and today we will discuss question number 9th of exercise 6.2. Clear to all of you? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा ऑन इंटरवल 0 to π/2. तो y हमें देख रखा बच्चे 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आ जाएगा बच्चे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा. देखिए यहाँ पे लग रहा है कोशेंट रूल, तो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? माइनस आ जाएगा. अब हम करेंगे 4 साइन थीटा बाहर, 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव. क्लियर? तो 4 साइन थीटा बाहर आ जाएगा एंड d अपॉन डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड नेक्स्ट स्टेप में माइनस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा बच्चे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. क्लियर? और 2 प्लस कॉस थीटा 4 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस 4 साइन थीटा. क्लियर? और 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 कांस्टेंट है तो 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा. क्लियर? और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस, और यहाँ पे एलसीएम भी साथ में, तो इस एलसीएम तो कंप्लीट जो एलसीएम आएगा वो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा. तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर रहे हैं हम. ठीक है? तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऊपर आ जाएगा 4 कॉस थीटा को 2 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है? तो 4 कॉस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 8 कॉस ऑफ थीटा. 4 कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा. फिर देखिए माइनस 4 साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे. क्लियर? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, ये टर्म ओपन कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर, मैं इसको मिटा के. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 8 कॉस ऑफ थीटा प्लस, क्लियर, 4, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर? और यहाँ पे माइनस साइन ओपन कर दूंगा, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस ऑफ थीटा. तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ये आ गया हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 8 कॉस थीटा और -4 कॉस थीटा, तो ये बनेगा 4 कॉस ऑफ थीटा. यहाँ से 4 कॉमन लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो सिर्फ 4 बच गया. ये माइनस के 4 और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? +4 से -4 कैंसल आउट. हमारे पास जो स्टेप आएगा अब, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास
4 माइनस कॉस ऑफ थीटा और डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस डेरिवेटिव में ये जो 4 प्लस कॉस थीटा है, 4 माइनस कॉस थीटा है, 4 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि कॉस की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है कॉस की वो 1 होती है। ठीक है, तो 4 जो है वो कॉस की जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी 4 उससे बड़ा ही है, तो ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और 2 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है ये भी ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये दो चीज़ें हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। अब इस फंक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज का जो इंक्रीज और डिक्रीज है इस फंक्शन का वो कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ दिस फंक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉस थीटा पर ही डिपेंड करेगा। जहाँ पे कॉस थीटा इंक्रीज करेगा वहाँ पे ये फंक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, और जहाँ पे कॉस थीटा डिक्रीज करेगा वहाँ पे ये सारा कंप्लीट फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे बच्चे देखिए, यहाँ लिख देंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ दिस फंक्शन depends upon cos ऑफ थीटा पर डिपेंड करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो cos थीटा पर डिपेंड करता है इस फंक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम बात करेंगे, हमें देखिए हमें दिया है 0 से π/2, तो 0 से π/2 के ऊपर देखिए ये 0 है और ये π/2 है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी रेशो पॉजिटिव होती हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स कि डी वाई अपॉन डी थीटा जो है, या डेरिवेटिव जिसको बोलें, डी वाई अपॉन डी थीटा इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से π/2 के बारे में पूछा हुआ है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा पॉजिटिव, पहले कॉस थीटा लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा ऑन इंटरवल 0 से π/2 पे ऊपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 0 से π/2 पे कॉस जो है वो इंक्रीज करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डी वाई अपॉन डी थीटा जो है वो भी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होता है ऑन इंटरवल 0 से π/2 पे ऊपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी थीटा इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर एम्प्लाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि y जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इंटरवल, ठीक है, कौन से इंटरवल पे, ऑन इंटरवल 0 to π/2। Clear to all of you? Clear? Thanks for watching.